ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 1200 लोगों के साथ कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस पर दिल्ली से लखनऊ तक हिंदू संगठन एक्शन में है। लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। और इतना ही नहीं, आज मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद आज हिंदू संगठनों को लखनऊ में ही रोक लिया गया है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में हलचल देखने को मिल रही है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पहले ही क्योंकि कूच का आह्वान किया था, क्या कुछ हो रहा है? देखिए उन्नति, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद बनाए जाने को लेकर के हुमायूं कबीर ने ऐलान किया और 1200 लोगों के साथ कूच करके वो वहां नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाएंगे। विरोध मस्जिद बनने का नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पे जिस तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। आज पूरे यूपी से एकत्र होकर के लखनऊ से लोग बंगाल की ओर कूच करने वाले थे, जिसको पुलिस ने रोक लिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि मस्जिद बनाए जाने का विरोध नहीं है, लेकिन देश में अब दूसरी मस्जिद बाबर के नाम पर नहीं बनने देंगे। अगर मस्जिद बनानी है तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे बनाइए, अन्य कई ऐसे अल्पसंख्यक समाज में दिग्गज लोग रहे हैं उनके नाम पे बनाइए, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके बाबर के नाम पर मस्जिद बना करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं उनको राजधानी में ही लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है। फिलहाल इनको सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद जो ये कूच कर रहे थे उसके लिए रोका गया है और पुलिस लगातार इनको समझाने का प्रयास कर रही है कि मुर्शिदाबाद जाना देश की शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं बदहाल कर सकता है। ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इनको लखनऊ में ही रोका गया है। जी बिल्कुल, लेकिन पुनीत देखिए लगातार ये चिंगारी भड़क रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर का एक बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश या फिर अयोध्या नहीं है, ये तो भारतवर्ष का राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे में जब वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा हिंदू संगठनों को रोकना। देखिए जिस तरीके से बंगाल में चुनाव होने हैं उन्नति, उसके बाद जो ये सियासत है ये काफ़ी गर्मा गई है। हुमायूं कबीर जिस तरीके से 1200 लोगों को साथ ले जा करके वहाँ नमाज पढ़ करके मस्जिद बनाने का ऐलान कर रहे हैं, उसका पूरे देश में आप देखिए हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। विशेष रूप से लखनऊ में जो हिंदू संगठन है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मस्जिद का विरोध नहीं है, लेकिन अब देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। आप पोस्टर में देखिए साफ लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद ढहाएंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर मस्जिद इस नाम पर बनती है तो देश में विवाद होना तय है। फिलहाल जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेता हैं उनको धरना स्थल ले जाया गया है, कई हाउस अरेस्ट हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने आज ऐलान किया था कि वो वाराणसी होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर कूच करेंगे और कल वो मुर्शिदाबाद पहुंचते, जहां हुमायूं कबीर के समर्थकों से उनका आमना सामना हो सकता था। ऐसे में कानून व्यवस्था को देखते हुए, शांति व्यवस्था बनाए रखने को देखते हुए फिलहाल लखनऊ पुलिस ने उनको लखनऊ में ही रोक लिया है। लेकिन इस बात को समझिए, अगर इस तरीके की मस्जिद का ऐलान होगा या उसका निर्माण शुरू होता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जो पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहे हैं, आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसकी पहल करी है तो कल कोई दूसरा हिंदू संगठन खड़ा होगा जो मुर्शिदाबाद की ओर कूच करेगा। अब सीधे तौर पर सबसे बड़ा सवाल है, पश्चिम बंगाल की सरकार इस तरीके से विवादित नाम पर मस्जिद बनाने की अनुमति कैसे दे सकती है जिसका देश भर में विरोध हो रहा हो। जी बिल्कुल पुनीत, सियासतदान इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सीधे तौर पे जिस तरीके से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ऐलान किया था कि वो मुर्शिदाबाद जाएंगे और हुमायूं कबीर से पहले वो मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे और इस बात का भरपूर विरोध करेंगे कि देश में अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। उन्नति, अभी तक इस पर किसी भी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद का अपना मामला था। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि बाबरी मस्जिद के नाम पर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी 6 दिसंबर 1992 का वो विध्वंस का दिन सभी को याद है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की जिद कि मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनानी है और वो भी बाबरी मस्जिद बनानी है, अपने आप में पूरे प्रदेश या पूरे पश्चिम बंगाल या पूरे देश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए केवल विरोध लखनऊ से ही नहीं है, केवल विरोध उत्तर प्रदेश से ही नहीं है, पूरे देश में तमाम हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मामला शांत हो चुका है उसको नए तरीके से जन्म देने का क्या मतलब है। अगर मस्जिद बनानी है तो उसका विरोध नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर दोबारा मस्जिद नहीं बनने देंगे।
करेंगे। ऐसा कई हिंदू संगठनों के आप पहले भी ऐलान देख चुकी होंगी, सोशल मीडिया पे आप देखिए तो लगातार पोस्ट कर रहे हैं हिंदू संगठन इसके खिलाफ में। ऐसे में आज फिलहाल विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं, गोपाल राय के नेतृत्व में जो उनके सैकड़ों कार्यकर्ता यहां से निकल रहे थे और रास्ते में जो जुड़ते जाते मुर्शिदाबाद तक हजारों की संख्या में पहुंचने का जो ऐलान था, फिलहाल लखनऊ पुलिस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को, उनके समर्थकों को लखनऊ में ही रोक लिया है। लेकिन एक बार फिर से चुनाव नजदीक आते ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है, अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस तरीके के बयान और विवादित करते सामने आने लगे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।